सेक्स एजुकेशन जो है किस एज से बच्चों को जो है इस बारे में बात तो करनी मेरे चाहिए? हिसाब से आज की डेट में टीनेज एंटर होने से जस्ट थोड़ा सा पहले। क्या मीडियम होना चाहिए? मीडियम सर बेसिकली क्या हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी अगर बात करते हैं तो वो इस जगह को या अपने ग्रोइंग एरिया को कुछ ढंग से नहीं क्लियर करते। या ठीक है, राइट। हम अपने परसेप्शन पे चलते हैं किसी मोमेंट तक, मतलब जब तक हम अपना 6 या 7 स्टैंडर्ड तक होंगे परसेप्शन पे चलेंगे। कॉन्डम्स की एड्स आती हैं बट हम उसके ऊपर भी काम नहीं करते। हम बस पूछते हैं ये है क्या चीज। विस्पर के बारे में पता जानने की कोशिश करते हैं कि विस्पर है क्या चीज, बट उसके बारे में हमें क्लियर आंसर कोई नहीं देता। पहला पॉइंट तो ये कि हमारी फैमिली हमें थोड़ा थोड़ा एजुकेट करना चालू करे। एजुकेट कैसे करना है, वो एक शॉर्टकट तरीका होता है कि आपने उनको वही बताना है जो एग्जैक्टली वो चीज है, किस काम आती है वो चीज भी बताना है। आप बताओ फिर। आप जैसे मान के चलो पीरियड्स के पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे मान के चलो कि ये मम्मा के यूज की है, ये दीदी के यूज की है। ओके। ये एक मोमेंट पे जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, बस इतना। देन उसके बाद वो धीरे 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 करके आप उसको एक्सप्लोर करो जब तक वो एक एज पे नहीं आ जाता। जैसे नॉर्मल फीमेल है, फीमेल को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली पीरियड्स आने पे करना क्या है। बच्चा रोता है स्कूल में, हमने भी देखा है, हमारी क्लास में लड़कियां रोई हैं इस बारे को लेकर कि वो खराब हो गई है कुछ है, और वहां पर कुछ ऐसे शैतान बच्चे भी होते हैं हर क्लास में जो उस चीज का मजाक उड़ाते हैं, और वो चीज गलत है। तो वो चीज को समझाने के लिए एक तो हमारे पेरेंट्स और दूसरे हमारे टीचर्स को भी ये जरूरी बताने की जरूरत होती है हर क्लासेस में कि अब तुम्हारा ये टाइम आने वाला है, तो प्लीज आप थोड़े सिक्योर रहो, और कुछ भी करना है आप हमसे एक बारी बात जरूर करो इस बार। अब उस बीच में वो बचते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। अब रही बात कॉन्डम्स की, मैंने बात करी, कॉन्डम्स को तभी बताया जाए जब आप उसको पेनिस बता जाओ, जब पीनस के बारे में पता हो। पीनस के बारे में उसको बताओ कि भैया ये कोई लुल्ली नहीं है, कोई नुन्नू नहीं है, कुछ नहीं है, ये पीनस है। ये एक हमारे यूरिन करने में काम करती है और दूसरा हमारे बॉडी का पार्ट है। तो एग्जैक्टली अगर आप इसको इस तरीके से डिस्कस करके होगे नॉर्मल, जैसे अगर मैं और आप डिस्कस कर रहे हो एज ए फ्रेंड बन के, तो शायद वो समझ भी जाए। और उसके बाद भी ये चीज बताने की जरूरत होती है, ये कोई मजाक का जरिया नहीं, ये कोई नोटी करने वाली थिंग नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे नहीं यूज करनी चाहिए। और उसको ये भी बताओ कि मास्टरबेशन क्या होता है और मास्टरबेशन, अर्ली मास्टरबेशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? इसको समझाने का तरीका एक ही है कि मास्टरबेशन हेल्दी चीज नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, वो हमेशा यही कहते थे ना, मास्टरबेशन इट्स नॉट अ राइट थिंग। सिलेबस पे फोकस करते थे। हाँ, सो बेसिकली क्या होता था कि आपने उस मोमेंट पे यही बोलना कि मास्टरबेशन इट्स नॉट अ राइट थिंग, ठीक है, और उसको बताना इसके कॉन्सिक्वेंसेस कि ये आपको इनफर्टाइल कर सकता है अगर आप अर्ली करते हो, या आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपके स्पर्म काउंट लो की कैटेगरी में डाल सकता है, और ये सारी चीज़ों को आप उसमें डिस्कस करो। और ये चीज़ मे भी शायद हर पेरेंट को बतानी चाहिए अपने बच्चे को। और हाँ, जेन्युइन सी बात है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास घूम के, ये क्यों होता है, किस लिए यूज होता है, कैसे होगा, तो आपने सिर्फ उतना ही लिमिट में ही गोल गोल घुमाना। अब जब उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाए या उसके क्लास बढ़ जाए तो उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करके बताओ।